तो लेट्स स्टार्ट। आपका जो आज की लेक्चर है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 113 से शुरू होगा। इसमें अल्लाह ताला ने जो आपने इससे पहले आयत पढ़ी है, आपने जिब्राइल का पढ़ा था जिक्र, और इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पर यहूदियों ईसाइयों का जिक्र किया है। फिर वो अक्सर यहूदियों का जिक्र है, उनके लायानी सवाल और उनके फजूल किस्म के सवाल। फिर कुरान मजीद का नस्ल आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला किसी हुक्म को पहले देता है, फिर अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो आसानी करते हैं उसको मंसूख करके ऐसा हुक्म नाजिल फरमाए जो इंसान को खुशी हो कि ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। आगे अल्लाह ताला ने उस वाक़े का जिक्र किया है या उस कन्फ्लिक्ट का जिक्र किया है जो यहूदियों और ईसाइयों में रहा है, बिटवीन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। जो इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट है, दे आर एट द क्रॉस रोड्स। या वो यहूदी कुछ कह रहे हैं, ईसाई कुछ कह रहे हैं। अब देखिए अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में, वो क़ालत यहूद, कि यहूदियों ने कहा, लईसा दिन नसारा अला शय्इन, कि जो नसारा है, ईसाई हैं, ये किसी चीज पर नहीं है, इनके इनके पल्ले कुछ नहीं है, हक पर नहीं है। आपको पता है जब भी आप कहीं खड़े होते हैं तो आपको नीचे बेस की जरूरत होती है। बेस होगी तो आप खड़े हो सकते हैं, हवा में आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है जी, आदमी जी। जी सर। आप एक बेस बनाते हैं, उसमें मकान खड़ा करते हैं। इस तरह आपके पाँव आपकी बेस है, आपका पाँव के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका पूरा जिस्म जो है उस पर स्टक कर जाता है। और हवा में जब आप रहते हैं तो फिर आपको किसी सहारे की जरूरत होती है खड़े होने की, और वो वैसे भी अननेचुरल है। तो अल्लाह ताला फरमाता है यहूदियों का कौल ये है कि नसारा के पास कुछ नहीं है, नसारा हक पर नहीं है। वकालत इन नसारा, और नसारा कहते हैं लईसल यहूद वला शयइन, और यहूदी उनके पास कोई चीज नहीं है। असल में तौरात के अंदर अल्लाह ताला ने ईसा इस्लाम की नबूवत का तज़किरा किया हुआ है। आपने अगर पढ़ी हो तौरात, जो उसके असफार खमसा है, द फाइव बुक्स ऑफ गॉस्पेल, या जिसे आप ये कहते हैं ज्यूइश बाइबल भी कहा जाता है, हेब्रू बाइबल भी कहा जाता है, इसमें जिक्र मौजूद है। यहूदी उसको पढ़ते भी थे। और इंजील में मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जिक्र है, और तौरात में अमल का हुक्म भी मौजूद था, क्योंकि जो इंजील नाजिल हुई है वो तौरात को तकमील करने वाली थी। तौरात की कई चीज उसके अंदर मौजूद थी। और आपको पता है इस चीज के हवाले से कि जो चीज बाद में आने वाली हो वो पहले दोनों तीनों चारों पांचों चीजों को अपने सदर समेट लेती है। अब पुराने मजीद है जब आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर तौरात का जिक्र भी आपको मिलेगा, इंजील का जिक्र भी मिलेगा। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है यहूदी तौरात पढ़ने के बावजूद और ईसाई इंजील पढ़ने के बावजूद, तौरात पढ़ने की वजह से यहूदियों को चाहिए था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते, और इंजील पढ़ने की वजह से ईसाइयों को चाहिए था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में एक दूसरे का इनकार कर दिया। और यही वो चीज है जो फिरके बनाती है, कि हर फिरका समझता है कि मैं हक पर हूँ, और वो ये बात मानने से इनकार कर देता है कि दूसरे के पास हो सकता है हक मौजूद। और फिर हक किसको समझता है, जिसको वो खुद हक समझ रहा है, यानी वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हो रहा है। अब आप बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल नहीं है? बताएं। बेशक रसूल हैं। अब कोई आदमी अगर ये हैं। कहता है कि जी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के रसूल नहीं है, तो वो हक पर कैसे हुआ? हक पे तो है ही। हक पे तभी बनेगा ना जब उसकी बात अल्लाह के साथ मैच करेगी। तो अल्लाह ताला ये, जिस तरह आपने ना पांचवी छठी में ना कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन किए होंगे, तो कॉलम मैचिंग करते हुए आप जो एरो लगाते हैं, तो एरो के साथ से आप चलते हैं ना, कि जी एरो उसके साथ मैच करता हो। तो यहूदियों ने मैच किया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम वो तो अल्लाह के नबी है ही नहीं, ये मैच ही नहीं करता। इस तरह ईसाइयों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं है, तो भी मैच नहीं करता। मूसा भी अल्लाह के नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और रसूल है। तासुब की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल नहीं रहे, या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल नहीं है। इसका मतलब है जो आदमी अल्लाह की तरफ से आने वाले हक को तस्लीम नहीं करता वो हक पर है ही नहीं। अल्लाह ने इसका जिक्र किया सूरह रूम में, फरमाया कुल्लू हिस्बिन बिमा लदयहिम फरिहून। अच्छा, ये हर फिरका, हर गिरोह खुश है जो उसके पास है। तो हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर भी आपको पता है कई फिरके बन चुके हैं, और हर फिरका अपने आप को दुरुस्त समझता है और दूसरे को गलत समझता है। ये मैं एक अहम बात आपको शायद बता दूं, शायद इस एंगल से आपने कभी ना देखा हो। वो ये है कि दुनिया में कितने सारे मजाहिब हैं। अब गौर से सुनिएगा जरा, तो दुनिया में सैकड़ों मजाहिब मौजूद हैं, बल्कि बाज तो सैकड़ों से भी ज्यादा कहते हैं। अच्छा, हर मजहब का नजरिया ये है कि हम हक पर हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, आप सब स्टूडेंट से, कि सारे मजाहिब जब दावा करते हैं कि हम हक पर हैं, तो आप अगर मुसलमान हैं और आप इस्लाम को मानते हैं, तो आप क्यों कहते हैं कि सारे बातिल हैं और सिर्फ इस्लाम हक है? नहीं जी। क्यों?
कि हमारे पास उसकी दलील है कुरान और सुन्नत की सूरत में, इसलिए। ये है जब आप मजहबी फिरके, मुसलमानों के फिरके, आपने कभी भी मुसलमानों के फिरकों को एनालाइज करना हो ना, तो ये सवाल सबसे पहले पूछा करें। हर फिरका जब पूछता है ना, हर फिरके वाले पूछते हैं हम ठीक है, हम ठीक है, और ये गलत है। तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जनाब मसला ये है कि सारे मजाहिब वाले ये कहते हैं हम ठीक है, तो फिर इस्लाम इस्लाम हक पर क्यों है? सागर इस्लाम के पास दलाइल मौजूद है, तो मुसलमानों का फिरका भी वही दुरुस्त होगा जिसके पास कुरान और सुन्नत की दलील मौजूद होगी। समझ आ गई ये बात की? यस सर। अगर कोई फिरका अपने अमल को कुरान और सुन्नत से साबित नहीं कर सकता, बल्कि अपने फलसफे से और इधर उधर की बातों से साबित कर रहा है, कुरान और सुन्नत के दलाइल उसके मौजूद नहीं है, तो कभी भी वो हक पे नहीं होगा। ये एक कुलिया है जिससे आप इस्लामी फिरकों को आसानी के साथ समझ सकते हैं, परख सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है हाल क्या है, वाओ हालिया। वाओ हाल का मतलब है एडवर्ब है, कि वो हालांकि हम यतलूनल किताब, किताब की तिलावत करते हैं, उस किताब की तिलावत करते हुए आप देखिए, अगर आपसे आज पूछा जाए कि आप कुरान पढ़ते हैं, और आपसे पूछा जाए, अगर आपका जवाब एफर्मेटिव में हो, यस में हो, तो फिर मैं कहूँगा अगर आप किताब पढ़ते हैं तो भाई बताएं मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में मौजूद है? बताएं। मौजूद है। अच्छा, तो मूसा अलैहिस्सलाम का अगर कुरान में नाम मौजूद है तो किस हवाले से है, वो क्या है वो? नबी है सर। हाँ, नबी और नबी रसूल है। है। आप ये कहेंगे नबी और रसूल है। अल्लाह यही पूछा भी, जी जी। आप किताब की तिलावत कर रहे हैं और मूसा अलैहि इस्लाम की नबूवत की इनकारी है, या किताब की तिलावत कर रहे हैं ईसा अलैहि इस्लाम की नबूवत की इनकारी है? और हालांकि कुरान मजीद कितनी अजीम किताब है कि ये मूसा अलैहि इस्लाम का भी इकरार कर रहा है, ईसा अलैहि इस्लाम का भी इकरार कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया किताब को पढ़ते हैं और किताब की बातों को छुपाते हैं। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौली, और अल्लाह फरमाता है इसी तरह कहा उन लोगों ने, ला यअलमून, कि ला यअलमून से मुराद वो मुशरिकीन है जो अरब के मुशरिक थे, और जो वही इलाही का कुछ पता नहीं था। आपने इससे पहले भी आयत पढ़ी है कि वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब। असल में हर वो आदमी ला इल्म है जिसे वही इलाही का इल्म ना हो। ये बड़ी अहम बात याद रखिएगा। हर वो आदमी ला इल्म है जिसे अल्लाह की वही का इल्म नहीं है। अल्लाह की वही से वो दूर है, अल्लाह की वही उसको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो आदमी ला इल्म है। असल इल्म अल्लाह ताला की वही का इल्म है। और बाकी तमाम इल्म जो है ना, जो खुद से हासिल हो सकते थे, अल्लाह ताला उनके बारे में कोई जिक्र नहीं फरमाया। देखिए, कुरान मजीद में किसी आयत के अंदर मौजूद है कि आटम बम का ये फार्मूला है, या हाइड्रोजन बॉम्ब का ये फार्मूला है? बताएं। जी क्लास, आवाज आ रही है आपको? सर आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड हुई है। हाँ, मैंने आपसे पूछा ये है, वो जरा नेट का ये इशू आज। मैंने पूछा ये है सर कि आपकी बात समझ नहीं कुरान मजीद में एटम बॉम्ब का फार्मूला मौजूद है? आई, आवाज जी कट रही थी। जी जी क्लास बताएं जी। सर काइंडली दोबारा आप नो बताइएगा, सर। सर आवाज थोड़ी सी कटी है, मैंने काइंडली आपसे दोबारा बताइए क्या बताया पूछिए, क्या पूछ रहे हैं सर। कुरान मजीद के अंदर एटम बॉम्ब का। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। कुरान वालेकुम मजीद अस्सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हर चीज बयान की है। मैंने कहा कुरान मजीद में बाज साइंसी इशारे मौजूद है, लेकिन कुरान मजीद में सराहत के साथ यही मौजूद है कि अल्लाह ताला ने एटम बॉम्ब का फार्मूला दिया हो कि इस तरह एटम बम बना लो। अच्छा, नो सर। नहीं सर, फार्मूला तो नहीं है, लेकिन वो निशानी है, एक जगह बताया हाँ कि वो निशानी को तो वो। ठीक है, जिस जी तरह जी। आप साइंस में पढ़ते हैं ना कि जी इतना यूरेनियम होगा, 235 होगा, 237 होगा, उसको फुदा किया नहीं जाएगा। सर, हाँ फार्मूला नहीं है सर, हाँ, फार्मूला नहीं है सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला को मालूम है पहले की ये चीजें, दुनियावी तौर पे तो लोग बड़े समझदार हुआ करते हैं, वो ये बना तो रहेगी। असल चीज है दीन का इल्म। और दीन के इल्म के लिए अल्लाह ताला ने देखे कितना बड़ा सिस्टम बनाया कि 1 लाख से भी ऊपर नबी भेजे, रसूल भेजे दीन को सिखाने के लिए। अल्लाह अकबर। जो चीज आपको खुद मिल जानी थी, अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई चीज नहीं भेजी। अल्लाह ने आपको जो चीज मुश्किल थी इस हवाले से कि इंसान अपनी फिजिकल नीड्स की तलाश में इतना दूर निकल जाए कि वो जन्नत के रास्ते को भूल जाएगा, तो अल्लाह ने इसलिए आपके लिए नबी और रसूल भेजे। तो अल्लाह फरमाता है कि ये जो ला या लमूना इस तरह की बात ये मुशरिकीन भी करते हैं, जिनको वही इलाही का इल्म ही नहीं है, मिसला कौली, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह, यानी कि वही इलाही का इल्म ना होना, देखिए कितना खतरनाक चीज है। अगर आपको वही इलाही का इल्म ना हो, जैसे कोई दहरिया हो या बुत परस्त हो, इन सब ने भी क्या कहा, दहरिया से पूछो वो कहेगा मैं ही ठीक हूँ।
अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह है ही नहीं, देयर इज नो क्रिएटर। बुत परस्त के पास चले जाए, वो कहेगा मैं ही ठीक हूँ, ये बुत जो है सामने में रखा हुआ है तो ये मेरा सारा कुछ करता है, वो कहेगा मैं ही ठीक हूँ। यानी कि ईसाई कहता है मैं ठीक हूँ, यहूदी कहता है मैं ठीक हूँ, और दैगिया कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और वो जो है बुत परस्त वो कहता है मैं ठीक हूँ। अब बताइए, अब सारे ठीक हो सकते हैं ये? नो सर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सारी बातें इनके ना अपने मुंह की बातें हैं, ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये इनके मुंह की बातें हैं। मुंह की बातों में आप मुझे वजीर आजम कह सकते हैं, अपने आप को सदर बना ले, अभी बैठे बैठे इस तरह बच्चे नहीं खेलते थे बचपन में, तुम सदर हो मैं वजीर आजम हूँ, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चलो ये वो बच्चे बन गए। तो ये बच्चों का खेल थोड़ा ही है, ये तो एक असल चीज है। तो अल्लाह फरमाता है फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, अल्लाह फैसला करेगा इनके दरमियान यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन। आपको पता है क़ियामत के दिन फैसला हो जाएगा। दुनिया में आप समझा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जो दलील नाजिल फरमाई है, कोई शख्स भी शिरक की कोई दलील नहीं दे सकता। कोई शख्स भी मुसलमानों में ऐसा नहीं है जो ईसा अलैहि इस्लाम को ना मानता हो, मूसा अलैहि इस्लाम को ना मानता हो। लेकिन यहूदियों ईसाइयों की अजीब बात है कि किताब को पढ़ते भी हैं, इसके बावजूद कोई ईसा का इनकारी है, कोई मूसा अलैहि इस्लाम का इनकारी है। कोई मुसलमान आप बताएं क्या गुजरा भी, क्या ईसा अलैहि इस्लाम को मानता, मूसा अलैहि इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता है? जी मानते हैं सब मुसलमान सर। बात ये मैं अल्लाह अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि कोई मुसलमान मुझे नहीं आता नजर ऐसा कि जो मुसलमान ईमान के किसी भी दर्जे में हो और नाउजुबिल्लाह वो ईसा और मूसा अलैहि इस्लाम की तौहीन कर जाए। कभी सुना है आपने किसी मुसलमान ने ईसा अलैहि इस्लाम की, मूसा अलैहि इस्लाम की तौहीन की? जी, नो सर। सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तौहीन हम कर ही नहीं सकते, वो भी हमारे भी नबी हैं, हमारे भी रसूल हैं। तो ये बिल्कुल, या इसको ना फिजिकली यूं भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है नोट छापती है 10 का, 20 का, 50 का, और आप सब नोट्स का यकसा एहतराम करते हैं कि नहीं करते जी? रिस्पेक्ट देते हैं आप नोटों को? बताइए जी। जी क्लास, यस सर। आपके पास मैं 10 का नोट दूं, 50 का दूं, आप उसको रिस्पेक्ट देंगी, आप अपने पास रखेंगी और मुझे वो चीज दे देंगे उसके बदले में। तो ये नहीं है कि आपके मैं 50 का तो मानती हूँ, 100 का नहीं मानती, तो 100 का मानती हूँ तो 500 का नहीं मानता, मैं जी 500 का मानता हूँ तो 1000 का नहीं मानता, 1000 का मान लिया तो 5000 को नहीं मैंने मानना। भाई सारे उसने बनाए हैं, जिस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो अल्लाह ने मूसा अलैहि इस्लाम को भी रसूल बनाया, ईसा अलैहि इस्लाम को भी रसूल बनाया, और आखिर में किसको रसूल बनाया बताइए? मोहम्मद रसूलुल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी अल्लाह ने रसूल बनाया जिसने ईसा और मूसा को रसूल बनाया था अलैहिस्सलाम। जिस तरह डिनोमिनेशन का फर्क है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई बाद में आएगा, इस तरह ये फर्क अल्लाह ताला ने रखा, और अल्लाह ताला ने ये मुनासिब समझा कि सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाए। इसमें कुछ कोई हर्ज वाली बात ही नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। हमारी अगर मर्जी चलती है, बाइक को हम चूज करते हैं, कलर को हम चूज करते हैं, मकान को हम चूज करते हैं, डिफेंस में लेना है या किसी और जगह लेना है, तो अल्लाह तो खालिक है, वो जिसको मर्जी चूज कर ले, उसकी मर्जी है। तो अल्लाह फरमाता है ये जो फैसला करूंगा ना मैं क़यामत वाले दिन, फीमा कानू फीही यख्तलिफून, जिसमें ये इख्तिलाफ किया करते थे, क़यामत वाले दिन अल्लाह फैसला कर देगा और उसके फैसले के आगे कोई अपनी जुबान तक नहीं हिला सकेगा। पुराने जिसके अंदर आता है फला तस्मो इल्ला हमसा, भिड़भिड़ाहट हो रही होगी, कोई व खशातिल अस्वातुल रहमान, किसी की आवाज नहीं निकल रही होगी। आगे फरमाया वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन है, मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मसाजिद में आने से रोके। अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह ताला ने मसाजिद का जिक्र किया, और इसमें क्या किया, ये काम मुशरिकीन मक्का का है कि मुसलमानों को पहले मक्का से निकाला, फिर मक्का में दाखिला, यहाँ तक कि हज उमरा। अब आप पता सारे लोग हज उमरा किया करते थे। माँ काना सलातु मिनल बैती इल्ला मुकाम व तस्दिया, अल्लाह फरमाता है कि इनकी जो नमाज थी ना बैतुल्लाह के इर्द गिर्द, वो सीटियां और तालियां बजाया करते थे ये। तो बहरहाल ये जरूर था कि सारे लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये जरूर इजाजत थी कि वो मक्का में आकर तवाफ कर सकते हैं, या दूसरी जितनी भी रसूमात उन्होंने बनाई हुई थी करेंगे। लेकिन मुशरिकीन ने ये किया कि मुसलमानों को पहले मक्का से निकाला, फिर हज उमरा के लिए उनका आना बंद कर दिया। और इससे पहले आपने नसारा की अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो नसारा टाइटस बादशाह था, उसके जमाने में उन्होंने जब बैतुल मक़दस पे कब्जा हुआ ना नसारा का, तो उन्होंने यहूदियों को दाखिला बैतुल मक़दस बंद कर दिया। अब ये दाखिला कौन बंद कर रहा है, जबकि वो बैतुल मक़दस जो है वो वाज़ेह है कि वो एक मुश्तरका मीरास है, और वो किसकी मीरास है, इस्लाम की। जो आदमी भी इस्लाम पर आएगा उसको मिल जाएगी। और जिस तरह प्रॉपर्टी जो है वो शिफ्ट होती है, ये ट्रांसफर होती है, ये तो आपको समझ आती होगी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एक से दूसरे की तरफ। जी बताइए जी। यस सर, इंतकाल करवाते हैं जिस तरह।
इंतकाल करवाया। अब इंतकाल करवाने के बाद क्या पहले वाले का राइट रह जाता है कि वो इंतकाल भी हो गया, आपने पैसे भी दे दिए, फिर आके ये प्रॉपर्टी मेरे ही, मेरे मकान, ये आप यहाँ से ये नहीं उतार सकते, मेरे नाम नहीं उतार सकते? भाई आपने मकान दे दिया है। अल्लाह ताला ने शर्त रखी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था ना कि मेरी इन्नी जाइल को लिन्नासी इमाम काला मिन ज़ुर्रियती काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। फरमाया ये जो दीन के वारिस है ना, जालिम नहीं बनेंगे। इब्राहिम ने फरमाया मेरी औलाद में से आप इमाम बनाएंगे, तो अल्लाह फरमाया इमाम जरूर बनाऊंगा, लेकिन ये जो इमामत होगी ये जालिमों को नहीं मिलेगी। जो आदमी अल्लाह के दीन का मुनकर हो जाए, अल्लाह ताला के ज़ाब्तों का मुनकर हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को कायनात के लिए पसंद किया। और उसके बाद यहूदियों ईसाइयों का खुद साख्ता दीन, उनको भी कहा कि तुम असल इस्लाम पर आओ। और बैतुल मक़दस, बैतुल्लाह, या जितनी भी मसाजिद हैं, इनके असल मुतवल्ली कौन है? जो असल इस्लाम पर है, जिनके नाम है ये चीज। आज भी बताइए, आप सबसे ओपन क्वेश्चन है, अगर कोई ईसाई या यहूदी कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए, बताइए आपका भाई बहन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा सर। जी सर, बन जाएगा। ऐसे ही बन जाएगा तो आप कहेंगे भाईजान बहन जी आए आए, हम बुरा करने चलते हैं, आए हम बात पढ़ने चलते हैं। तो ये ईसाइयों यहूदियों का देखें रात, और उसके साथ मुशरिकीन का अल्लाह ने इकट्ठे जिक्र कर दिया कि मुशरिकीन को चाहिए था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सऊदी अरब या अरब का बशिंदा होने और अपने कबीले का होने के नाते कहते हैं जी आप भी हज उम्रा के लिए आ सकते हैं जिस तरह बाकी लोग आते हैं। तो वजह क्या है? वजह वही इनाद है कि जो शरीयत नबी अलैहि सलाम लेकर आए उसने उनके कारोबार पर जरब लगाई, बुत परस्ती पर जरब लगाई, लिहाजा उन्होंने मुसलमानों का मसाजिद में आना बंद कर दिया। टाइटस के जमाने में यहूदियों का दाखिला ईसाइयों ने बंद कर दिया कि जी आप यहाँ नहीं आ सकते। तो फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन है जो मसाजिद को मना कर दे, मसाजिद को ताले लगा दे, अल्लाह ताला की मसाजिद को बंद कर दे, अयुस का रबी उसको उसका नाम लिया जाए, बस आप ही खराबी है। और मसाजिद की बर्बादी का सोचे कि इसमें आबादी ना हो। अल्लाह अकबर। तो ये आपको पता है कि ये चीजें जब हुई तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया उलाई का मा काना लहुम, इन लोगों को चाहिए था अय्यद खुलूहा खाइफिन, ये मसाजिद में दाखिल होते डरते हुए। लहुम फिर दुनिया खिज़्य, जिस आदमी ने ये काम किया, अल्लाह ताला की मसाजिद से रोका, तो उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। और ये रुसवाई जो है ये अल्लाह का फरमान, ये भी सच साबित हुआ कि किस तरह रुसवाई हुई। यहूद, नसारा और मुशरिकीन तीनों ने अपने किए की सजा पाई। यहूदियों ने भी सजा पाई, ईसाइयों ने भी, और मुशरिकीन ने भी। किस तरह? काबा और बैतुल मक़दस, बताइए किसके पास आ गया? मुसलमानों के पास आ गए थे दोनों, काबा भी। मुसलमानों के पास आ गया। आपको पता है वो बैतुल मक़दस अभी ऐसे ही है, वो आपको पता है ये अमेरिका यहूदियों की साजिश है ना, जो वहां पर ये बाजार गर्म है। तो आपको पता है काबा अल्लाह ताला ने ना यहूदियों के पास रखा, ना ईसाइयों के पास रहा, माशाल्लाह, वो ना मुशरिकीन के पास रहा, आज तक वो वाहिद लोगों के पास है जो अल्लाह ताला को एक मानने वाले हैं। तो ये दुनिया पे जलील हुए लोग, दुनिया में भी जलील हुए। और फरमाया वालहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में भी उन पर बड़ा दर्दनाक और बहुत बड़ा अजाब होगा। अब बैतुल मक़दस जो है उसके उसके निकलने की वजह क्या बनी? उसके निकलने की वजह साधारण मुसलमानों की बदअमली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है अमल के साथ। इंशाअल्लाह जब मौका आएगा दोबारा, फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को फिर तौहीद और सुन्नत में जब पूरी तरह ले आएगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह पर गामजन मुसलमान हो जाएंगे, तो बैतुल मक़दस जो है फिर इंशाअल्लाह मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ताला के लिए मशरिक और मगरिब है। अब मशरिक और मगरिब डायरेक्शन है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है, पहले जिक्र किया जालिमों का जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं, अल्लाह ताला की मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं। और मशरिक और मगरिब का मालिक यहाँ जिक्र कर दिया कि मशरिक का मालिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तो इसलिए अगर इंसान किबले की तरफ रुख करने में कोई दुश्वारी महसूस करता है, या ही कैन नॉट फाइंड द वे, उसे पता नहीं है कि किबला किस तरफ है, तो जिस तरफ मर्जी करके नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। फ़ैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे मामले में फ़ैनमा तुवल्लू, तुम जिस तरह भी रुख करोगे फसम्मा वजहुल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी किबले की तरफ नमाज ना पढ़े, इसका मतलब ये है कि नमाज किबले की तरफ ही पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से हालत इस्तिरार है, कुरान में अल्लाह ने हालत इस्तिरार के अहकामात बयान किए, क़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा स्तुरिरतुम इलैहि। इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसी तरह अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल युस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। तो इन्न दीन युस्रुन, हदीस मौजूद है। अब अगर आदमी को किबला नहीं मिल रहा,
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدھر بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت رکھنے والا اور علم والا ہے۔ اللہ اکبر، واضح ہوگی جی آیت؟ یس سر، ہو گئے سر۔ ایک کوشچن تھا، یہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے وَمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جی یہ والی آیت جو سر، یہ والی آیت کیا ایسی لوگوں کے اوپر بھی لاگو ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے اس انداز میں روکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح لوگ کنسرٹس کرواتے ہیں تاکہ جو ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے اور کنسرٹس میں ساری عوام کنسرٹس میں آئی ہوئی ہے اور مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہوئی پڑی ہیں، نماز کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا بالکل، یہ جی جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا پوچھا ہے، بالکل یہ اچھا۔ اس میں اگر آپ پڑھیں نا یہودیوں کا جو فلسفی ہے، پروٹوکولز آپ پڑھیں یہودیوں کے، یا یہودیوں کی جو جدید سیکولرزم زائونزم ان کی ایک تحریک ہے، یہ جو آپ کے پاس سوال آپ کو بہت اہم ہے، بہت اچھا سوال ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو ہے نا جو ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں جو ٹائم کو ضائع کیا جاتا ہے، پھر ٹائم کو ضائع کرنے کے لحاظ سے ہمارے ملک میں کھیلوں کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے۔ پھر جو کھیل ہمارے ملک میں پاپولر ہے وہ سارا ہی نمازوں کے خلاف ہے، وہ سارا ہی مساجد کے خلاف ہے۔ وہ کھیل کھیلا ہی اس وقت جاتا ہے جب نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں یا رمضان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں سارا یہودی ذہنی ہے، اور آپ نے یہاں پڑھ لیا یہودی اس طرح کر رہے ہیں نا، عیسائی اس طرح کر رہے ہیں، مشرکین اس طرح کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں کی بیس بنا کر یہ تمام لوگ بھی دوسری آیات بھی موجود ہیں، سورہ نور کے اندر بھی موجود ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو یہ بات بالکل اہم ہے، اس کے ساتھ انتباہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ لوگ جو اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں کہ جو کلیش کرتے ہیں اسلامی عبادات کے ساتھ، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ صحافی خرابیہ کا مطلب یہ ہے مساجد کو ویران کرنا۔ تو مساجد کو ویران کرنے میں یہ شکل بھی آتی ہے کہ آدمی وہ کام اس وقت رکھوائے جس وقت مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوئی نماز کی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے یہ اشتہاد ہے وہ درست ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ، اچھا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بیٹا دینے والا ہے، بیٹیاں دینے والا ہے، کسی کو ملا جلا کے دیتا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو میں بیٹے دیتا ہوں، کسی کو میں بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو ملا جلا کے دیتا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، پانچ بنا دیتا ہوں۔ تو کسی نے کیا کہا، سورہ توبہ میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا ایک فرقہ تھا وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا۔ وقالت النصارى مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتا ہے ان کی باتیں ہیں۔ اچھا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا، اور اولاد محتاجی کی دلیل ہے، یہ آپ کو پتا ہے اولاد جو ہے محتاجی کی دلیل ہے، اور اللہ اس سے پاک، اس لیے آپ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد کی محتاجی ہوتی ہے انسان کو، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اولاد مجھے سنبھالے گی، ایسے ہی ہے جی؟ یس سر ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں اولاد کی، اولاد کی ضرورت تو مجھے ہے، آپ کو ہے، کسی آدمی کو ہے کہ جی میں بوڑھا ہو جاؤں یا میری چیزیں اولاد کو مل جائیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور آسمانوں اور زمین کے اندر عزیر بھی موجود ہے، مسیح بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں۔ اب مالک اور مملوک باپ بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بیٹا اگر باپ کا مملوک بن بھی جائے تو خود بہت آزاد ہو جاتا ہے، یہ یہ فقہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ، بل لہو، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کو تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں اور زمین کا مالک ہے وہ محتاج ہی نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے بھی اولاد کی۔ اور اولاد کی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آدمی چاہتا ہے میری نسل کس سے چلتی ہے، جی بتائیں آدمی کی نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے، اولاد سے اور بیٹوں سے۔ نہیں چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے نسل کی؟ وہ تو غلام یلد ولم یولد ہے، غلام یلد ولم یولد۔ تو اس کا مطلب ہے مشرکین کی یہ بات لغو ہے، باطل ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اور فرمایا کل لہ قانتون، اور تمام کے تمام لوگ جتنے بھی ہیں اس میں عزیر بھی شامل ہے، عیسیٰ بھی شامل ہے، موسیٰ بھی شامل ہے، اور نبی علیہ السلام بھی شامل ہے، بلکہ سارے رسول شامل ہیں، وہ سارے کے سارے تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والے۔ آپ کو پتہ ہے ہر نبی نے کہا کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں، اللہ کے نبی خود فرما رہے قرآن مجید میں ان اتبع الا ما یوحى الیہ، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا نبیوں نے کہ اُمِرْنَا، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بتائیے کون حکم دینے والا؟ اللہ۔ اور آپ کو یہ بات، یہ آیت نے واضح کر دی ہے، وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس کو حکم دیا جائے
جس کو حکم دیا جائے وہ خالق مالک نہیں ہوا کرتا. خالق مالک حکم دے سکتا ہے، مخلوق حکم کی تابع ہے، چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو. ہر نبی اور رسول نے کس کی بات مانی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. واضح ہوگی نہیں آیت؟ یس سر. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بدیع السماوات. یہ بدیع نکلا ہے بدا سے، با دال ہے جس کا معنی ہے بدا. کہتے ہیں ایسی چیز کو، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ پہلے کوئی ایگزامپل نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ ایک چیز بنا دیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نمونے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی چیز دکھائے، میں اس کے مطابق چیز بناؤں. اس کو کہتے ہیں سیمپلز. اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض. آسمان اور زمین کو پہلے بنے ہوئے تھے، کسی نے بنائے تھے کہ اللہ نے اس کو دے کے آسمان اور زمین بنائے؟ وہ تو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، اس کو انوینٹ کرنے والا ہے. یعنی کہ پہلے آسمان اور زمین موجود ہی نہیں تھے، وہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے کہ پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. اس کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اس طرح بھی کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری رسول بن کر آئے تو لوگوں نے کہا یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیجیے قل ما کنت بدعا من الرسل. کہہ دیے میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں ہوں کہ نیا ہی آ گیا ہو، اس سے پہلے کوئی رسول ہی نہیں آیا. موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، عزیر بھی آئے، یوشع بھی آئے، اس طرح ہی خضر علیہ السلام، اس طرح ہی ہود اور موسیٰ، ہارون، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. سارے نبی آئے. ہم انوکھا نبی آئے، وہ نیا نبی آ گیا ہوں، پہلے نبی موجود تھے، اب بھی میں نبی آ گیا ہوں. اسی سے بدعت ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ کہ دین میں نیا کام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدعت کی تعریف کیا کی ہے؟ دنیا میں نیا کام نہیں فرمایا، دین میں نیا کام. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو دین میں نیا کام نکالے اور وہ دین میں ثابت نہ ہو تو وہ رد ہے. دین سمجھ کے کیا جائے تو وہ رد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کام پر دین کی کام میرا حکم نہیں تو وہ رد ہے. اب آپ دیکھیں بعض لوگ نا آپ کو الجھائیں گے، وہ کہیں گے جی کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھی. بتائیں جی، نبی علیہ السلام کے دور میں موٹر سائیکل جہاز وغیرہ تھے؟ نو سر، نہیں تھے. نو سر. وہ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی آپ استعمال نہ کریں. بھائی بات سیدھی سی سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو آدمی موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھتا وہ بے دین ہو جاتا ہے. نہیں جی. نو ایک آدمی سر، جہاز دین قائم رہتا ہے. کہتا ہے میں جہاز میں نہیں بیٹھوں گا، وہ اسے آپ کہیں گے یہ بے دین ہو گئے. نو سر. ساری عمر نہ بیٹھے، وہ بس کی مرضی. لیکن اگر کوئی آدمی دین کی چیز کا انکار کرے تو وہ تو بے دین بن جائے گا. زکوٰۃ کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے. تو لہٰذا دنیاوی چیزوں کی مثال نہیں دی جاتی تھی بدعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی سورہ نحل میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے میں نے گھوڑا، خچر اور گدھا پیدا کیا، اور اللہ فرماتا ہے میں ایسی چیزیں بھی پیدا کروں گا جو تم نہیں جانتے. جہاز پیدا ہو گیا مگر جہاز دین نہیں ہے. گھڑی پیدا ہو گئی، گھڑی دین نہیں ہے. کمپیوٹر پیدا ہو گیا، بتائیے کمپیوٹر دین ہے؟ نو سر. نو سر، دین نہیں ہے. جس کے بعد کمپیوٹر نہیں آپ کہیں گے یہ بے دین ہو گیا. نو سر. لہٰذا یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ بدعت کا تعلق امور دینیا کے ساتھ ہے. اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں آج چھٹی نماز پڑھوں گا، فجر ظہر مغرب عشاء، فجر ظہر اثر مغرب عشاء 5 ہو جائیں گی، چھٹی میں نماز بنا رہا ہوں، یہ میں چھٹی پڑھوں گا رات 12 بجے، یہ میں نے علیحدہ سے ایک اور نماز بنائی ہے، تو بتائیے اس کو بدعت کہیں گے کہ نہیں؟ جی یہ سر. کیونکہ یہ اس کو دین میں لا رہا ہے، جبکہ دین اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کہ تمہاری دنیا مکمل ہوگی، بلکہ قرآن مجید ثابت کر رہا ہے کہ دنیا مکمل نہیں ہوئی، بلکہ نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، لیکن دین وہی چلے گا. دیکھ سکتے ہیں آپ، دین وہی چلے گا جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا. دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، بتائیے آپ کس طرح رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. یہ نیٹ ذرا نا یہاں نیٹ آج تنگ کر رہا ہے. ہاں میں ایک پوچھ رہا تھا، آپ جتنے مرضی ترقی کر جائیں تو آپ دین جب نماز پڑھیں گے تو آپ قبلے کی طرف ہی نماز پڑھیں گے نا، قبلہ تو نہیں تبدیل کر لیں گے آپ. تو دین جو ہے وہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے
फैनमा यकूलु, तो क्या कहते हैं, लहू कुन हो जा फयकुन, तो हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये देखिए अल्लाह की कुदरत। तो अल्लाह ताला के आगे कोई मसला मुश्किल नहीं है। आपका रब कुन कहेगा फयकुन हो जाएगा। तो आगे अल्लाह की हिम्मत है, वो बीमार को तंदुरुस्त कर दे, तंदुरुस्त को बीमार कर दे, बेटे वाले को। कुरान मजीद के एक वाक्य में आपको सुना दूं, जकरिया अलैहिस्सलाम ने किस चीज की दुआ की थी? बेटे की, औलाद की, और बेटे की, बेटे बने आपको उनके अगर बाद। वारिस की। हाँ, आयतें पढ़िएगा सूरह आल इमरान की और सूरह मरियम की। देखिए अल्लाह ताला जब वो दुआ की ना, तो अल्लाह फरमाता है निदान खफिया, नादा रब्बहु निदान खफिया, हल्की सी आवाज में ना उन्होंने आवाज की, या अल्लाह। जुबान चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह जुबान जारी थी उनकी, बोल रही थी जुबान। अच्छा, और जिस चीज की वो तलब कर रहे थे वो ताकत उनके अंदर मौजूद नहीं थी। एक चीज उनके पास प्रेजेंट मौजूद थी, दूसरी उनके पास मौजूद नहीं थी। अब अल्लाह की कुदरत देखिए, जो चीज उनके पास मौजूद नहीं थी फिजिकली, और जिसे आप कह सकते हैं ना, ये डॉक्टरों की मेडिकली ना जवाब था साहब कि तेरे घर बेटा नहीं हो सकता, मेडिकली यू आर अनफिट। अब आपकी उम्र ऐसी हो सकी, वशतार रासु शैबन वलम अकुन बिदुआई का रब्बी शकिया, मेरे बाल तो सफेद हो चुके हैं, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने कहा जी आपके घर औलाद नहीं होती, तुम्हारी पैदा नहीं होती। तो डॉक्टर क्या देख रहा है? मेडिकल फैक्ट्स। डॉक्टर क्या देख रहा है? रीजंस। तो ये रीजंस और मेडिकल फैक्ट्स, ये अल्लाह ताला के आगे कुछ भी नहीं है। आप इस पे यकीन रखते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमानदार है। क्यों जी? यस सर, बेशक ऐसा ही है। अल्लाह जी ताला सर। मेडिकल फैक्ट्स का वो मोहताज है? जो मेडिकल फैक्ट्स भाई लिख दिए तो उसका अल्लाह ताला ने जो असूल बनाए हैं ना, कि अल्लाह ताला का एक असूल है कि आग जलाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह इस असूल का पाबंद नहीं है। वो जब चाहे आग के अंदर जलाने की सिफत खत्म कर दे। क्या ख्याल है जी, एग्री? एग्री सर। जी सर। अच्छा, इसी तरह आपकी जुबान बोलती है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला ने जुबान को कहा कि ये बोलेगी। ये अल्लाह ताला ये हुक्म या ये असूल बनाकर इसका पाबंद नहीं हो गया। वो अल्लाह तो आपने जो असूल हमारे लिए फिजिकल बनाता है, अल्लाह उसका भी पाबंद नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहे जुबान बंद कर दे, हाथ बोलना शुरू कर दे, जुबानें बोलना शुरू कर दे, हाथ जुबान ना बोले पैर बोलना शुरू कर दे। कुरान में इसका जिक्र भी मौजूद है। फिर कोई आप बताइए, हमारा अंकल आंटी जो फौत हुई है, वापस आए कभी? कभी नो वापस नहीं सर। आए। नहीं ना आए वापस। कईयों की अम्मियां फौत हो गई, कईयों के अब्बू फौत हो गए तो वापस नहीं आए, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो वापस आ सकते हैं कि नहीं जी? आ सकते हैं सर, आ सकते हैं इंशाल्लाह। सर। नबी का फिर फरमाया वो 100 साल का बंदा। मैं भाई आयत पढ़ता हूँ ना, जब भी याद रखे, जब भी आपको मसला हो ना, तो ये आयत जरूर इसका तर्जुमा पढ़ा करें। हमारे जितने भी मसाइल हैं वो बहुत हल्के हैं, लेकिन हमने उनको अल्लाह ताला की ना, हमें अक्सर लोगों को पहचान नहीं है। अगर अल्लाह की पहचान हो जाए ना, तो हमें वो मसले हमें हल्के नजर आएंगे, जिनको हमने अपने सर पे सवार कर लिया। हमारा मसला आजकल क्या है? मेरे पास जी लाख रुपए तो मोबाइल फोन नहीं है, भाई ये मेरा मसला है, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पास मसला क्या? गड्डी नहीं है जी मेरे को। मेरे पास मसला क्या? मकान नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए, वो जरा तस्वुर में लाए अपने कि एक आदमी है, वो जेहन में लाता है कि ये बस्ती को अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह उस बस्ती को, जो बस्ती है, कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह उस बंदे को मार देता है। कितने साल तक? 100 साल तक। पढ़ा हुआ वाकया आपने? जी सर, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का। जी। अच्छा, अल्लाह 100 साल तक मार के अल्लाह फरमाता है सुम्मा बासा, फिर हमने उसको दोबारा जिंदा किया। अच्छा, जो मजे वाली बात है वो ये है कि जो गधा, अगर तस्वुर कीजिएगा, अगर आपके सामने वो गधा मरा हुआ हो, उसकी हड्डियां पड़ी हुई हो, टूटी फूटी हुई, और आपके सामने हड्डियां पर गोश्त चढ़े, हड्डी जो है उसके ऊपर नक्श हुआ लहमन, गोश्त चढ़ना शुरू हो जाए, और पलक झपकने के अंदर गधा खड़ा होकर आपके सामने चलना शुरू कर दे, बताइए आप इस मंजर को जब देखें अपनी आंखों से तो आप क्या तस्वर करेंगे? बताइए। सर हम यही मुआजिजा बस सर। कि जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है तो वो कुन फयकुन अच्छा, कहता है। आप ये देखिए, ये वाला काम मुश्किल है, ये मोबाइल फोन लाख वाला मुश्किल है, ये बताएं आप। सर ये काम मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है। ये काम तो नामुमकिन है। ये तो हम ना अल्लाह ताला की जो कि पहचान नहीं रखते, लिहाजा छोटे छोटे मसाइल पर हम परेशान हो जाते हैं। भी नहीं होएगा जी, वो भी नहीं हो सकता है जी, में होएगा? अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसलिए उसने फरमाया फइन्ना मा यकूलु लहू कुन फयकून। और अल्लाह ताला, ये मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देके बात खत्म कर दूं, आज हमारा सबक इतना ही रहेगा क्योंकि टाइम कम है। देखिए, किसी चीज की अगर चलाना या उसकी प्रॉपर्टी मुझे इल्म नहीं है कि इसके अंदर ये फंक्शन भी मौजूद है, मुझे उसका पता नहीं है, मोबाइल के कई फंक्शन मुझे नहीं पता,
اس سے کال ہو جاتی ہے یا اس سے ڈیٹا شیئر ہو جاتا ہے، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا اس موبائل میں فنکشن نہیں ہے یا مجھے پتا نہیں ہے؟ سر مجھے پتا نہیں ہے۔ علم نہیں ہے سر۔ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو نا آج کل پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا آگے کر سکتا ہے، لہٰذا اس لیے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا کہ ہم اپنے رب کی پہچان کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں ہمیں؟ کرنا چاہیے سر، بالکل۔ جی سر کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے، مطلب ظاہری طور پر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔